नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज शाम सारे पत्ते खुल जाएंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक 7 बजे के करीब होने वाली है और इसके बाद औपचारिक तौर पर अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। बीतते वक्त के साथ तमाम नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। टीवी चैनल्स पर सुबह से ही कई चेहरे चमकते हुए दिखाए जा रहे हैं और क्रिकेट के स्लॉग ओवर की तरह दिल्ली की राजनीति में अब आखिरी राउंड की चर्चाओं में 4 नाम उभर कर सामने आए हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि 2014 के बाद से मोदी शाह के दौर में बीजेपी का ट्रेंड हमेशा चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली के सीएम की रेस में आशीष सूद का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता दूसरा बड़ा नाम है जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। रेस में तीसरा नाम परवेश वर्मा का भी है जो अरविंद केजरीवाल को हराने के कारण पहले से ही लाइमलाइट में आ चुके हैं। हालांकि कई ज्योतिषी उनके कुंडली में बुध अस्त होने के चलते कुछ अलग संभावना जता रहे हैं। खैर, आज रेस में आखिरी नाम विजेंद्र गुप्ता का है। सबसे पहले बात करते हैं आशीष सूद क्यों बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए, जनकपुरी सीट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने वाले आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि को हराया है। सूद दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की दिल्ली यूनिट से जुड़े रहे हैं। पार्टी में तमाम भूमिका में रहे हैं। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में सूद की भूमिका अहम रही है और उनका जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्शन रहा है। संघ परिवार से नाता है और दिल्ली बीजेपी में लंबे समय से काम करने के कारण वो रेस में सबसे ऊपर हैं। दूसरा नाम रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता सीएम की क्यों दावेदार हैं, तो शालीमार बाग सीट से जीती रेखा गुप्ता ने आप की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से शानदार अंतर से हराया है। बीजेपी का महिला फेस होने के साथ ही उनका नाता हरियाणा के जिंद से भी है। वो स्टूडेंट के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। वो कई वर्षों से संघ से भी जुड़ी हुई हैं। नॉर्थ दिल्ली की मेयर रह चुकी रेखा गुप्ता बीजेपी की महिला मोर्चा के एक बुलंद आवाज के तौर पर जानी जाती हैं और इस समय वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूदगी उन्हें प्रबल दावेदार बनाती है। खास बात यह है कि अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो वो बीजेपी शासित 21 राज्यों में इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगी। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा के सितारे क्या चमकेंगे। देखिए, अगर हम एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में भाजपा के सीएम फेस को चौंकाने वाला कहते रहे हैं तो महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण हमारे सामने है। वहां देवेंद्र फडणवीस को ही फिर से सीएम बनाया गया। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये भी है कि प्रवेश वर्मा सीएम क्यों नहीं बन सकते। वैसे तो दिल्ली में जाट, गुर्जर, पूर्वांचली, सिख सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली की राजनीति गलियारों में सियासी तूफान ला दिया है। ये नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। बचपन से ही प्रवेश वर्मा संघ से जुड़े हैं। अगर उन्हें सीएम बनाया गया तो जाट और किसान की बीजेपी से नाराजगी भी दूर की जा सकती है। चौथे नंबर पर है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता यानी बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा। हाँ, रोहिणी से हैट्रिक लगाने वाले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी के लहर में भी नहीं आ रहे थे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। जब सदन में चौतरफा आप के सदस्य होते थे तो विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की आवाज बनकर अपनी बात उठाते थे। वो डीयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और इनका अनुभव और कार्यकर्ताओं से नजदीकी इन्हें शीर्ष पद का दावेदार बनाती है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। कौन कौन इसमें आमंत्रित किए गए हैं, अगर उसकी बात करें तो रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और सीएम पर भले ही फैसला अब तक ना हुआ हो, लेकिन कौन कौन आ रहा है और कैसा मंच बनेगा ये सारी जानकारी लोगों को पता चल गई है। देखिए, शपथ ग्रहण में 30,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है और उस हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। मंच पर कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। हाँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्री दिखाई देंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा सांसद वहां पहुंचेंगे। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों की मौजूदगी होगी। बाबा रामदेव, बागेश्वर बाबा भी दिल्ली के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। कुछ किसानों को भी बुलावा भेजा गया है। इससे पहले विधायक दल की बैठक के संबंध में बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिले। शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अतिथियों के बारे में जानकारी देने वे राजनिवास पहुंचे थे। यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। अंतिम राउंड में अब बातचीत चल रही है। देखना होगा कि इस बार क्या चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।